Good morning, students. Today we are going to read part 3 of lesson Tsunami, class 8, subject English. Write the name of the student here and write the name of the class teacher here. बच्चों, हमने चैप्टर सुनामी के पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही डिस्कस कर लिया है. आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और चैप्टर का नाम है सुनामी. Let's start. It is said that animals have some special powers and can sense danger. Let's read about animal behavior. बेटा, ये कहा जाता है जो एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं उनके पास ना एक स्पेशल शक्ति होती है कि वो जो खतरा होता है उसे पहले ही महसूस कर सकते हैं, यानी पहले ही उसे सेंस कर सकते हैं. लेट्स रीड. चलिए पढ़ते हैं जानवरों के बिहेवियर के बारे में. एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक्स. एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं वो रेस्टलेस हो जाते हैं यानी बेचैन हो जाते हैं जब भी उनको लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है. अर्थक्वेक के आने से पहले ही जो जानवर हैं वो बेचैन हो जाते हैं. डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम. जो कुत्ते होते हैं वो पहले ही महसूस कर सकते हैं कि उनका जो मालिक है वह घर आ रहा है. ओनर्स यानी कि ओनर यानी कि जो उनका मालिक है वह घर आ रहा है. बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू माइग्रेट. जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं. जब भी उनको खतरा महसूस होता है तो एक जगह से वो दूसरी जगह जाना शुरू कर देते हैं. द सुनामी किल्ड 1,50,000 people but only few animals died. In part 3 of this lesson, you will read how animals saved themselves. बेटा, जो सुनामी है ना उन्होंने क्या किया, सुनामी ने 1,50,000 people लोगों को क्या कर दिया, मार दिया. लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ जानवर ही थे जो मरे थे. तो पार्ट 3 का जो लेसन हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम जानेंगे कि जो एनिमल्स हैं यानी जो जानवर हैं उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, है ना. इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स. जस्ट अ सेकेंड बेटा. पेज 29 ऑफ हनी ड्यू बुक. सभी बच्चे बेटा, आप जब ये चैप्टर रीड कर रहे हैं तो आप सभी के पास इंग्लिश की बुक होनी चाहिए हनी ड्यू, और सभी बच्चे पेज नंबर 29 निकालेंगे उसमें, ठीक है, ताकि जब भी मैं आपको रीड करूँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताऊँ तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करें एंड देन उसका मीनिंग लिखें, ताकि जब आप दोबारा उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट बच्चे. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब क्या हुआ, जैसे ही विशाल जो वेव्स थी वो कोस्ट से स्लैम्ड यानी कि टकराने लगी इंडिया के कोस्ट से और श्रीलंका के कोस्ट से, तो क्या हुआ, जितने भी जो जानवर थे उनको ना एक सेंस आने लगा. उन्हें पता चला कि कुछ तो गलत होने वाला था. उनको पता था कि क्या होने वाला था. व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. किनको बच्चों, एनिमल्स को, जानवर को, जितने भी जानवर थे उनको पहले से ही पता चल गया था कि क्या होने वाला था. दे फ्लैड टू सेफ्टी. फ्लैड मीन्स टू रन. तो वो कहाँ भागना शुरू कर दिया उन्होंने, वो सेफ्टी यानी कि जहाँ पे सेफ प्लेस है, जहाँ पे सुरक्षित स्थान है वहाँ पर उन्होंने भागना शुरू कर दिया. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्स and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. अब क्या हुआ, जो आई विटनेस थे यानी कि गवाह थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने देखा जो एलिफेंट्स है वो स्क्रीम यानी कि चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने. एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और उन्होंने हायर ग्राउंड की तरफ जाना शुरू कर दिया. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो ये एलिफेंट है, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, हायर ग्राउंड की तरफ, ताकि थोड़ा जो ग्राउंड का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो, वहाँ की तरफ भागना शुरू कर दिया. जो कि ये डॉग देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, डॉग्स ने मना कर दिया. रिफ्यूज़ का मतलब है मना कर दिया. टू गो आउटडोर्स यानी कि बाहर जाने से मना कर दिया.
कि मुझे बाहर नहीं जाना। ये जो डॉग है ना, देख रहे हो आप, तो इसने मना कर दिया कि मुझे बाहर नहीं जाना। फ्लैमिंगोज अबेंडन्ड, अबेंडन्ड का मतलब होता है बच्चों रिफ्यूज़, यानी कि मना कर दिया या डिनाई कर दिया। देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़ मीन्स बिलो सी लेवल, जो वहाँ पे बिलो यानी कि जो सी लेवल से भी नीचे, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, जो स्वैन यानी कि जो फ्लैमिंगोस हैं, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, स्वैन यानी कि हंस जो यहाँ पर हैं, इन्होंने वहाँ पे जाना क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम बिलो सी लेवल नहीं जाएंगे। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंसाइटेड टू कम बैक आउट। जू यानी कि जो भी एनिमल्स थे, देख रहे हो यहाँ पे जू में एनिमल जितने भी ये सारे जानवर हैं, इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया, रश टू देयर शेल्टर्स, अपने शेल्टर्स की तरफ जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उन्होंने भागना शुरू कर दिया। एंड फिर उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई कि हम अपने शेल्टर से वापस कहीं पर जाएं। तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो कि एनिमल्स हायर ग्राउंड की तरफ जा रहा है, डॉग मना कर रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है। जो फ्लैमिंगोज हैं वो बिलो सी लेवल नहीं जा रही हैं। एंड जू एनिमल्स जो थे वो क्या कर रहे, वो भाग रहे हैं अपने शेल्टर की तरफ, शेल्टर्स की तरफ, यानी कि जहाँ पे वह रहते हैं। क्योंकि इन सभी को कुछ ना कुछ सेंस है, कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, इनको पहले से ही महसूस हो चुका है। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. ठीक है, कई लोग ना ये विश्वास रखते हैं कि जो एनिमल्स यानी जो जानवर होते हैं उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है ना, कि उनको पता चल जाता है कि जो अर्थ है यानी जो पृथ्वी है वो इज़ गोइंग टू शेक, यानी कि वो वाइब्रेट होने वाली है, वो हिलने वाली है। शेक यानी कि हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स दैम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मानते हैं, वह यह विश्वास रखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर ना एक एक्यूट हियरिंग होती है, उनके अंदर एक सुनने की एक एक्यूट हियरिंग होती है जो उनको मदद करती है कि अर्थ वाइब्रेट होने वाली है या फिर कोई ना कोई जो प्रॉब्लम, जो समस्या आने वाली है, उनको पहले ही वो चेतावनी मिल जाती है, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल पावर होती है। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. उनको पहले ही महसूस हो जाता है कोई भी डिज़ास्टर यानी कि आपदा आने वाली है। ह्यूमंस यानी कि हम इंसानों से पहले उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि आपदा आने वाली है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that roll through the Indian Ocean killed more than 150 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब क्या हुआ बेटा कि फैक्ट तो ये है कि जितनी भी जब जाइंट वेव्स आए, जब सुनामी आई, तो क्या हुआ कि कितने लोग मर गए, 1,50,000, इतने सारे लोग मर गए कंट्रीज़ में। बट लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो कोई भी मैनी एनिमल, जितने भी मतलब इतने सारे एनिमल्स थे, उनकी कोई भी खबर हमें नहीं मिली, कोई भी हमें रिपोर्ट नहीं मिली कि वह मरे हैं। ठीक है बच्चों, ये पैसेज सभी को क्लियर हो गया है। Now, B. After reading the passage, write the animal's reaction in the column below. अब आपको क्या करना है, आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको बताना है कि जो ये एलिफेंट है, इन्होंने एलिफेंट ने क्या किया, डॉग ने क्या किया, फ्लैमिंगोज ने क्या किया, जब इनको पता चला कि क्या होने वाला है, कि सुनामी आने वाली है। तो एलिफेंट ने बेटा क्या किया था, एलिफेंट जो है ये क्या कर रहा था, स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, ये चिल्ला रहा था और वो क्या कह रहा था कि हायर ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। नाउ द सेकेंड इज डॉग, डॉग ने क्या कर दिया था, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, डॉग ने मना कर दिया था कि मुझे बाहर नहीं जाना है। नाउ फ्लैमिंगोज यानी कि इस हंस को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इन्होंने क्या किया, अबेंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि बिलो सी लेवल हम नहीं जाएंगे, यानी समुद्र के लेवल से नीचे हम नहीं जाएंगे। Jew animals rushed into their shelters and could not be
टू कम आउट, और जितने भी जो जू के जो एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स में चले गए जहाँ पे वो रहते थे, और उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो अपने शेल्टर्स को छोड़ के कहीं बाहर जाएं। C. Now answer the following questions by choosing the correct option. अब बेटा आपको यहाँ पे आंसर चूज़ करना है। The giant waves are called, जो बेटा giant waves होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? सुनामी। क्या बोलते हैं बच्चे? सुनामी। Now the second is another word in the passage that means शेक। बेटा एक वर्ड आपने अच्छे से पैसेज को पढ़ा है तो आपको बताना है शेक का मतलब क्या होता है। शेक का मतलब होता है वाइब्रेट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बेटा कुछ ही एनिमल्स मरे थे सुनामी में। क्यों? क्या रीज़न है बच्चों इसका? दे कैन रन फास्ट, क्या वे तेज भाग सकते हैं? या बी, दे कैन हेयर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, दे कैन हेयर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, वो सुन सकते हैं और महसूस कर सकते थे जो अर्थ है कि वो वाइब्रेट होने वाली है, वो शेक करने वाली है। या सी, दे हैव अ शार्प माइंड, या उनका दिमाग बहुत तेज है जितना ह्यूमन का नहीं है। तो बच्चों बताओ क्या इसका आंसर होगा? दे कैन हेयर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। ओके बच्चों, नाउ आपके लिए बेटा एक मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज। क्या है वो मैसेज? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको क्या रहना है बेटा? सेफ रहना है। कोविड-19 देख ही रहे हैं कि आप कितना हमारे पूरे कंट्री में इतना सारा जो कोविड-19 फैला हुआ है, तो आपको उससे सेफ़ रहना है, आपको उससे लड़ना है, आपको डरना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। और आपको कैसे लड़ना है? आपको मास्क पहनना है, और जब कब किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से आप बात कर रहे हैं तो 6 फीट की दूरी आपको बना के रखनी है, एंड सैनिटाइज़र हमेशा आपको अपने पास रखना है। और जब भी आप बाहर जाएंगे तो मास्क ज़रूर पहनेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप बेटा आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे बेटा ये वर्कशीट अपनी नोटबुक में करेंगे एंड देन व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। ओके बच्चों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।